कंपनी वाली जो बॉडी आती है वो ज्यादा अच्छी है, बाहर से बनी हुई ज्यादा, मतलब वहाँ से खाली आने पे भी आपको इतना नुकसान नहीं हुआ इसमें? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। पहले लोग 30-19 बहुत ज्यादा लेते थे, लेकिन अब 30-18 की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसमें 7 लाख रुपए महीना तो वैसे ही बन रहा है। 1.5 महीने से यानी चल ही रही है। अच्छा, ये रेगुलरली चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? हाँ। 20 एक ट्रिप एक महीने में? एक महीने में। अरे भाई फिर तो क्या मजे ही मजे हैं जब इतनी गाड़ी। अभी हमारी एक गाड़ी और बनी है, हाँ। यानी उसको 5 साल हो गए। 6 चक्का भी खरीदे थे, 10 टायर भी खरीदे थे टाटा का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई आइशर प्रो 3018 है। हालांकि जानता हूँ मैं 2 महीने में 2 बार इसकी वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो। लेकिन यहाँ पे वीडियो देखिए आप, इसकी बॉडी की जो फिट में जो बॉडी आती है वो भी अलग है और पीछे की जो बॉडी बनी हुई है वो भी अलग है। मतलब क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये कंपनी कैबिन और कंपनी बॉडी भी आती है और कंपनी कैबिन और चैसी में भी आता है। इन्होंने चैसीज उठाया है ये। अब ये है आइशर प्रो 3018 ट्रक। इंजन वही आता है 3760 सीसी, 3760 सीसी का इंजन आता है। 4 सिलेंडर इसमें इंजन होता है। 160 HP की पावर, 500 Nm का टॉर्क, 160 HP की पावर, 500 Nm का टॉर्क आता है। 17,750 kg, 17,750 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट आता है। 12 टन ये पासिंग आता है, 12 टन ये पासिंग आता है। वैसे अगर ऑफिशियली देखा जाए तो कर्व वेट जो खाली गाड़ी का वजन होता है वो 6 टन होता है। 6 टन जो होता है खाली गाड़ी का वजन होता है। अब लेकिन भाई से पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो बॉडी है दो ज़्यादातर क्या लेते हैं इसमें 20 फीट की बॉडी आती है, 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट तक की बॉडी आती है इसमें। लेकिन ये जो है ना 24 फीट की बॉडी है। ज़्यादातर आप जितने भी ट्रक्स यहाँ पर देखेंगे ये जो है सब 22 फीट 22 फीट में ही इसको लेते हैं। अब जैसे डीजल टैंक में आपको बता दूँ तो इसमें जो डीजल टैंक आता है 190 लीटर का डीजल टैंक, 190 लीटर का डीजल टैंक आता है, 27 लीटर का एड ब्लू टैंक आता है। 2 प्रेशर टैंक यहीं लगे हुए हैं। अब बॉडी में आपको दिखा देता हूँ, बड़ी खूबसूरत सी बॉडी भाई ने बनवा के रखी है। अब एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप ज़्यादातर मैं अभी एक चीज़ ये नोटिस कर रहा हूँ कि मंडी में पहले क्या करते थे लोग 30-19 ज़्यादा लेते थे, लेकिन अभी 4-5 महीने से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ 30-19 की जगह 30-18 लोग ज़्यादा ले रहे हैं। क्या वजह है भाई से एक बार पूछ के देखेंगे और जिनसे भी वीडियो बनाएंगे ये चीज़ें ज़रूर अपन पूछेंगे। आप देखिए मैं इस तरीके की बॉडी है इसमें बना के रखी, बता दूँ आपको। यहाँ से कवर करके रखा है। पूरी बॉडी जो है येलो कलर की, ऊपर जो ईंट जैसे रेक्टेंगल शेप में कुछ टचेस दे दिए हैं ऊपर, जैसे रेड टच है ऊपर, फिर सबसे बैंगनी कलर का जो टच है इस तरीके का टच देके बनाया गया है। यहीं पर स्पेयर व्हील लगा हुआ है इसका। तो देखिए बॉडी खूबसूरत है। इस तरीके की बाहर से बनी हुई चीज़ें तो अलग हो जाती है, पीछे से तो और ही खूबसूरत है ये देखिए बड़ा अच्छे से आइशर लिखवा के रखा है, बहुत ज़बरदस्त। ये भी इन्हीं की गाड़ी है, ये बता रहे थे भाई मुझे, तो उसमें भी आइशर उस तरीके से ही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप सुपर, दुल्हन, फास्ट वगैरह लिख के, टाइगर, सब्र वगैरह सब लिख रखा है। बड़ा अच्छा बना के रखा है पीछे से भी। इधर से थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको ले आके। ये देखिए यहाँ पास से आप देखेंगे तो ये जो पट्टे वट्टे जो है आसमानी कलर के लगा के रखे हैं, बड़े अच्छे। ये भी देखिए टूल बॉक्स बड़ा अच्छे से बना के रखा है, थोड़ा कंजेस्टेड एरिया में खड़ा हुआ है, नंबर अच्छे से दिखाता है। यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और आगे देखेंगे तो आगे तो वही कलर आता है। ये भाई ने थोड़ी सीढ़ियाँ वगैरह बना दी हैं और जावेद भाई हमारे साथ हैं। जावेद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। उधर से मैं जावेद भाई के पास अब अंदर जाता हूँ, बाहर से तो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया। अब फ्रंट में कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत रेडियम वर्क करा के रखा है और ये गार्ड वगैरह जो है बड़ा अच्छा बना के रखा है ब्लैक कलर में। थोड़ा सा वेट तो इससे बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। इसको खोलते हैं, अंदर चलते हैं। इसके स्टेप बड़े नीचे होते हैं तो बड़े आराम से चढ़ा जा सकता है और 2-2 ग्रैबिंग होती है तो चढ़ने में कोई दिक्कत आती नहीं है। और नीट एंड क्लीन अभी अंदर से रखा है। अंदर से ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कराया जावेद भाई इसको? नहीं। अच्छा, बिना एसी वाला? एसी वाला नॉन एसी है। अच्छा, नॉन एसी। हाँ, क्योंकि इसमें एसी भी आने लगा है। बाकी इसमें स्पेस तो बढ़िया इतना आता ही है, हैंड ब्रेक यहाँ पे होता है। बाकी चीज़ें। जावेद भाई आपका ट्रक है ये? हाँ जी। ये आप चलाते हैं? मतलब चलाता हूँ मैं। अच्छा, आप चलाते हैं। मतलब है किनका ट्रक वैसे ये हमारे सेठ नदीम हाजी साहब है। अच्छा, कहाँ के हैं ये? खंडवा के। खंडवा का ये ट्रक है आपका? अभी आप भोपाल में खड़े हैं जावेद भाई। आप जैसे वैसे ड्राइविंग वगैरह कब से कर रहे हैं जावेद भाई? मेरे को 12 से 13 साल की उम्र से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ। 13 साल की उम्र से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? अभी क्या उम्र होगी आपकी? अभी मेरी 39 साल है। मतलब 40 साल के लगभग आपकी उम्र होने वाली है। अच्छा खासा टाइम हो गया ड्राइविंग करते करते, और जब से आप गाड़ी चला ही रहे हैं? तो मतलब कभी गाड़ी खरीदी नहीं आपने? नहीं, खरीदी थी। कौन सी गाड़ी खरीदी थी आपने? 6 चक्का भी खरीदे थे, 10 टायर भी खरीदे थे टाटा का। हाँ, तो एक साथ खरीदा था? एक के बाद एक खरीदे थे? एक के बाद एक खरीदे थे। पहले 6 चक्का लिया होगा आपने? वो जो पहले 16-13 वगैरह चलते थे वो? 16-13, 16-12, 16-13। तो वो सेकंड हैंड ही लिए थे आपने? हाँ, सेकंड हैंड। तो उनकी बेचने की वजह या चले नहीं, या किस्त नहीं भराई, क्या रहा? की वजह ये थी कि हर चीज के भाव बढ़ गए थे और अपने भाड़ा उतना मिलता नहीं था। अच्छा, अपने को। कितने टाइम आपने गाड़ी चलाई है? घरू गाड़ी मैंने चलाया हूँ 4 साल। 4 साल चलाया आपने? हाँ, गाड़ी यानी चलाया, फ्री भी करा। हाँ। फ्री करने के बाद फिर एकदम में तो दिल भाड़े भी कम थे तो इसलिए इच्छा नहीं हुई है। अच्छा, मतलब फ्री करने के बाद बेची आपने? गाड़ी बेच दी फ्री करने के बाद। फिर आपने वापस दूसरी लिए था 10 टायर। बाकी वो फिर बहुत यानी समय के हिसाब से
मजा नहीं आया कुल मिला के आपको ये? हाँ। कि मतलब आप मेंटेन तो कर लेते थे, लेकिन जैसी कमाई होनी चाहिए थी वैसी कमाई नहीं। और जाहिर सी बात है, इंसान अपना खुद का बिजनेस करता है तो वो पैसा तो मिलना चाहिए, तब तो मजा आता है। हाँ, सही बात। तो फिर आपने सोचा कि अब ड्राइविंग ही कही ड्राइविंग, तो फिर जब से ड्राइविंग। ये 30-18 कब से चला रहे हैं आप? ये 30-18 चला रही हूँ मैं, समझ लो कि 5 से 6 साल हो गए मेरे को। यहाँ 4-5 महीने हो गए। यहाँ आपको काम करते हुए 5 महीने हुए? मतलब आयशर का ट्रक तो आप चला ही रहे हैं? हाँ, चला ही रहा हूँ। अच्छा। बाकी यहाँ ये नौकरी जो कर रहा हूँ ना, ये 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। ये ट्रक कितना पुराना है? ये अभी इसको 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना मात्र आया हुआ, बिल्कुल नया ब्रांड ट्रक है ये। ब्रांड है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है आजकल मंडी में, मैं एक चीज देख रहा हूँ जावेद भाई, आप भी पुराने हैं, आप भी देखते रहते होंगे। पहले लोग 30-19 बहुत ज्यादा लेते थे, लेकिन अब 30-18 की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसमें असल में क्या है कि चेचिस भी बढ़ के मिल रहा है। हाँ। और फिर क्या है कि माल भरने में यानी दिक्कत नहीं आती है। 20 फीट भी उठाओगे तो वही यानी 12 टन 12.5 टन पास करती है, और 22 भी उठाओगे तो वही बात आती है। अच्छा। और 24 भी उठाओगे तो वही बात आ रही है। अभी जैसे कि आपने तो अलग से बनवा दी पीछे बॉडी। हाँ। ये अंदाजा है कितने की बनी होगी ये बॉडी पीछे की? 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए? हाँ। सिर्फ बॉडी पूरा टोटल यानी नया काम है। तो अभी टोटल गाड़ी का वजन कितना आ रहा है? अभी टोटल गाड़ी का वजन आ रहा है 76-85। 76 मतलब 7685 जो है खाली गाड़ी का आपका वजन आ रहा है अभी। हाँ। अच्छा, पूरा वजन कितना है? और पूरा जैसी पासिंग 18 टन है। पूरी 18 टन आ रही है। 18 माल 12.5 नहीं, 12.5 नहीं आता है। इसमें आता है 11,200। अच्छा, क्योंकि बॉडी की वजह से आपने हेवी कर दी तो 11 टन 200 ही अब मिलता होगा। हाँ। वैसे 12-12.5 तक पासिंग करती है। पासिंग करती है। अच्छा, जैसे अब आप इसको 1.5 महीने से चला रहे हैं, पीछे की बॉडी बनी हुई है, तो क्या आपका मतलब फीडबैक है कंपनी वाली जो बॉडी आती है वो ज्यादा अच्छी है, बाहर से बनी हुई ज्यादा? नहीं, ये सर्विस ज्यादा है इसकी। ऐसा क्यों? वो क्या है, कंपनी वाली सड़न पकड़ती है तो वो उसको रिपेयर करने में मजा नहीं आता। अच्छा। हाँ, और ये क्या है, ये समझ लो कि 5 से 7 साल 8 साल देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी एक गाड़ी और बनी है, यानी उसको 5 साल हो गए जी बनने को। सेम एसी की एसी है जी जी जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई चीज की तकलीफ नहीं है। वैसे 1.5 महीने में कितना चल गया आपका ट्रक? ये 1.5 महीने में चलिए, ये बड़ा अच्छा आता है फिर जब स्टार्ट होता है। हाँ। 9,730 किलोमीटर। 9,000 मतलब अच्छी चल गई है, मतलब चलती है गाड़ी आपकी। चलती है। तो ये मतलब 22 फीट की गाड़ी ना लेते हुए 24 फीट ली और बाहर से बन रही, कुछ खास वजह इन सब चीजों की? वजह ये है कि चेसिस भी बड़ा मिला। हाँ। 24 फीट का। कई जगह ऐसा माल आ जाता है 20 फीट गाड़ी में यानी बाहर फेंकाता है, तो ये 24 फीट में क्या अंदर ही अंदर आ जाता है। तो आपके जो सेट है उनके पास टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं? हमारे सेट के पास गाड़ियाँ है टोटल 9 गाड़ियाँ। 9 गाड़ियाँ? हाँ। 6 चक्का गाड़ियाँ ही रखते हैं टोटल? हाँ, सब यही है। सब आयशर ही है क्या? आयशर है 8 और एक है भारत बेंज। एक भारत बेंज है? हाँ, एक भारत बेंज का शुरू कर लिया उन्होंने। हाँ, भारत बेंज भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। अच्छा। हाँ। तो ये जो गाड़ी है टोटल उनकी जो बॉडी बाहर की बनी हुई रहती है? हाँ, सब बाहर की बनवाते हैं। तो अभी आपने बताया था ट्रक पीछे खड़ा हुआ था, कंपनी हमारे सेट का ही। वो कंपनी की बॉडी? वो कंपनी की, वो पहले ली हुई है। अच्छा, पहले ये बाद में ली है। अच्छा, तो मतलब बाहर की बनी है और कंपनी के भी सब है उसमें? हाँ, कंपनी। गाड़ियाँ तो अब आयशर, अशोक लेलैंड, टाटा, भारत बेंज आपने सभी चलाई होगी 6 चक्का में। आपको सबसे बेहतर क्या लगती है? सबसे बेहतर तो मेरे को अभी फिलहाल में लग रही है ये गाड़ी आयशर। हाँ, अपना जैसी आयशर शुरू से चला रहे तो अपने को हर चीज से आने ये अच्छी लगी है। ऐसा सुनने में आता है जैसे 30-19 से ज्यादा माइलेज 30-18 दे रही, क्या सच है ये? ऐसा कुछ ही नहीं है, वो तो क्या है अपने ऊपर है और फिर चलाने वाले के ऊपर है। आप कितना माइलेज निकाल रहे हैं इस गाड़ी से? 10,000 किलोमीटर माइलेज अभी तक के निकल रहा था 6, 6.5, 7। क्या बात कर रहे हैं? 7 का माइलेज आप निकाल रहे हैं इससे? हाँ, निकाल रहा है क्योंकि बढ़ रहा है अभी। अच्छा। हाँ, इससे पहले नहीं दे रही थी। हाँ। बाकी अब वो धीरे धीरे जैसी हम नई गाड़ी थी। हाँ। तो अब वो थोड़ी फ्री होगी। जी जी। जैसी चलाने पे भी रहता ना। अच्छा। हाँ, जैसे रोलिंग आया तो अपन पैर हटा लो। हाँ। कहीं चलाई बढ़ाई है तो यानी समय से पहले गियर मार दो तो क्या है कि डीजल जो ज्यादा लगने का है वो नहीं लगता। वैसे किस चीज पे चलते हैं ज्यादातर जावेद भाई? ज्यादातर हम कच्चे माल पे चलते हैं। हाँ। जैसे ये गाड़ी जब उनके पास आई थी तब से आप ही चला रहे हैं, मतलब नई गाड़ी जो है आपके हाथ से आई है? हाँ, मैं तो ये गाड़ी जब आई थी तो आप पहले ट्रिप के लिए कहाँ निकले थे इससे? ये पहले ट्रिप के लिए सर गया था मैं औरंगाबाद। औरंगाबाद? जैसे रतलाम से ही औरंगाबाद गए थे? हाँ। क्या लेके गए थे? रतलाम से मैं गया अमरावती। अमरावती? हाँ, महाराष्ट्र। वहाँ से क्या भरा आपने? वहाँ से भरा मैंने मौसम्बी। तो ये अमरावती खाली गए थे आप? हाँ, नहीं खाली नहीं गया था, भर के गया था गठान में, कपास की गठान। हाँ। ये कहाँ से भरी थी आपने? ये भरा था मैंने सनावत से। सनावती? ये रतलाम के आसपास है? हाँ, रतलाम के आसपास। तो कपास की गठान आप भर के लाए अमरावती। हाँ। कितना किलोमीटर पड़ता है अमरावती वहाँ से आपके रतलाम से? और ये 450 किलोमीटर के 450 किलोमीटर के आसपास। कोई आइडिया है कपास का क्या रेट लगता है वहाँ पे? रेट यानी भाड़ा हमारे? हाँ हाँ हाँ, हमारे को भाड़ा लगता है रतलाम से जैसे हम आ रहा है
हाँ। तो उसमें 40,000 भी लग जाए, 45 भी लग जाए। फिर अमरावती से भरा आपने मौसम्बी, वो कहाँ के लिए भरा वो आपने? सागर की भरा था। सागर? तो हाँ। वो कितना सागर डिस्टेंस पड़ा हुआ आपको दूरी? 500 के आसपास पड़ा था। 500 किलोमीटर? हाँ, खंडवा होते हुए। अच्छा, खंडवा होते हुए सागर आया, 500 किलोमीटर पड़ा आपको। हाँ। तो उसका क्या रेट लगा होगा? उसका रेट लगा था सर हमारे को 70,000 रुपए। 70,000 रुपए। हाँ। फिर सागर से कहाँ गए आप? सागर से मैं फिर आया था वापसी यहाँ अपने खंडवा। वापस खंडवा? खाली। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब 500 माल नहीं था उसमें। हाँ। तो यानी उस रेट में, हाँ, तो इसलिए मैं खाली आ गया था। तो बहुत, तो खाली आना तो बहुत ज्यादा वो पड़ा होगा आपको। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है। 10, 15, 20,000 रुपए बच गए थे, सेठ को बहुत है। तो ये कितने दिन में कर लिया था आप? पूरा निकल के सागर घूम के वापस रतलाम आए, कितने दिन में कर लिया? मैं चौथे दिन पहुंच गया था। चौथे दिन पहुंच गए थे? हाँ। अरे बहुत सही लगा दी फिर भी आपने गाड़ी। चौथे दिन पहुंच गया था। तो मतलब जैसे ये 70 और 40 हाँ, है ना? हाँ। ये मुश्किल से 1-10 की ट्रिप बनी है आपकी। हाँ। खाली वो उधर से आपको पूरा खाली आना पड़ा? पूरा खाली आना तो पड़ा। इसमें खर्चा कितना बैठा होगा आपका अंदाजा? खर्चा क्या सर, मैं एक टैंक पूरा यानी करवा के गया था। तो पूरा घूमने के बाद मैंने 100 लीटर और डलवाया था। मतलब एक हिसाब से देखा जाए 300 लीटर डीजल आपने पूरा, हाँ, है ना? 300 लीटर में मैं पहुंच गया था। 30,000 के आसपास डीजल लग गया होगा। और बाकी खर्चा कितना लगा होगा अंदाजन? बाकी खर्चा क्या, 2-1 हजार रुपए के टोल लगे थे, 2-3 हजार के। अच्छा, क्योंकि ये वाला एरिया तो अंदर अंदर भी पड़ता होगा अंदर आपका अंदर, रास्ता में। हाँ, अंदर अंदर। टोल का खर्चा बहुत कम लगा आपको? कम लगा। फिर ये गाड़ियों को कम लगता ना, जैसे कि जितने टायर रहेंगे उतना यानी बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा। टायर के हिसाब से भी रहता टायर के है। हिसाब से। तो कुल मिला के अपन मान ले मतलब 50,000 खर्चा लगा होगा इसमें आपको? हाँ, 50,000 रुपए। हैं? तो मतलब वहाँ से खाली आने पे भी आपको इतना नुकसान नहीं हुआ इसमें? नहीं, नुकसान कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से आप फिर भोपाल आ गए डायरेक्ट? हाँ, 4 दिन की ट्रिप मारने के बाद दूसरा उधर गया औरंगाबाद, हाँ। और उधर से ये तरबूज भर के लिए आया। तरबूज भर? हाँ, खंडवा से मैं यहाँ आ गया। 1.5 महीने से यानी चल ही रही है। अच्छा, ये रेगुलरली चल रहा है ये वाला मामला? रेगुलर ही चल रहा है, यही वाला मामला। हाँ। तो अभी आप आए हैं कहाँ से तरबूज भर के? अभी मैं आया हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से तरबूज भर के वापस रतलाम गए, रतलाम से फिर महाराष्ट्र? हाँ, गठान भर के। हाँ। वहाँ से फिर मैं महाराष्ट्र गया। हाँ। जलगांव। गठान का वही रेट लगा होगा आपको 35-40? हाँ। फिर वहाँ से आप तरबूज लेके भोपाल आ गए? यहाँ भोपाल। तो महाराष्ट्र से ये भी आपको? भोपाल 400 किलोमीटर पड़ता है जहाँ से आप लेके आए हाँ। तरबूज, उसका क्या रेट लगा होगा आपको? उसका रेट लगा सर 300 रुपए के हिसाब से। कुंटल के हिसाब से 3,000 रुपए टन के हिसाब से लगा है। टन के हिसाब से। मतलब इसका रेट आपको लगा होगा 12 टन का 35-40 के समथिंग में लग गया आपको? यहाँ जैसे हम रुके 2-3 दिन। 2-3 दिन हो गए आपको? हाँ, तीसरा दिन है। ये जो आप खड़े रहे 3 दिन, तो इसमें क्या नुकसान हो रहा है आपका? जैसे मिलता है कुछ? मिलता क्या, 1,000-1,500 रुपए के हिसाब से, दिन के हिसाब से ये देते हैं खोटी। अच्छा जावेद भाई, आपको क्या सैलरी वगैरह मिल जाती है इसमें? सैलरी हमारे को 5,000 रुपए तनख्वाह है। हाँ। और ट्रिप पीछे जैसी 3-4 हजार रुपए सेट दे देते हैं ट्रिप पे? हाँ। तो ट्रिप पे मतलब ये पूरी घूम के रतलाम वापस जाती है उस ट्रिप पे या फिर नहीं कोई नहीं, है? जैसे खंडवा से भोपाल तक के हमारा बन जाएगा 3,000-4,000। अच्छा। हाँ, जल्दी। हाँ, भाई भी है का? भाई भी साथ में चलते हैं? हाँ, साथ में चलते तो ये क्लीनर के तौर पे आपने? हाँ। लेकिन आप तो काफी उम्र दराज लग रहे हैं। उम्र दराज है। क्या उम्र है आपकी? 50 साल का। अच्छा, 50 साल की है? 50 साल की। अच्छा, तो ये साथ में चल रहे हैं? हाँ, साथ। तो इनको आप ही देते हैं, इनको भी सेट देते हैं? कुछ सेट भी देता है, कुछ हम भी देते हैं। अच्छा, मतलब 5,000 आपकी एक फिक्स तनख्वाह और बाकी ट्रिप पे है? ट्रिप पे। तो ये ट्रिप में भाड़ा आप भी ढूंढते हैं सिर्फ सेट ही? नहीं, सब सेट का यानी ढूंढाया भाड़ा रहता है। तो मतलब ऐसे कितनी एक महीने में ट्रिप लगा दी आपने महीने टोटल? में समझ लो सर कि 20 एक ट्रिप लग जाती है हमारी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 20 एक ट्रिप एक महीने में? हाँ, एक महीने में। अच्छा, मतलब ये सब जोड़ रहे हैं आप इसमें? जैसे आप रतलाम से? हाँ, पूरा घूमते फिरते। हाँ, उसको एक ट्रिप मान रहे हो? रतलाम भी जाओ तो खंडवा आएंगे, और खंडवा से इधर भी जाओ अमरावती या भोपाल तो खंडवा ही जाना। अच्छा, वो सब जोड़ जाड़ के आपने बता रहा मतलब 20 चक्कर लग जाते हैं। जैसे रतलाम से आप गए वो गठान भर के आपके अमरावती 1 हो गया, अमरावती से कहीं गए वो 2 हो गया, ऐसे करके टोटल 20 राउंड आप लगा देते हैं? अच्छा, मतलब आपका महीने का 35,000 रुपए महीना पड़ जाता है। 30-35 हजार रुपए आपका भी निकाल लेते हैं। और इसकी किस्त कितनी होगी अंदाजा? इसकी किस्त है 70,000 रुपए। 70,000 रुपए किस्त बनाई? कुछ ज्यादा नहीं बनवाई उन्होंने? नहीं, ठीक है ना, उस हिसाब से चलती भी है ना गाड़ी। तो खैर 0 पे भी मिल गई होगी उनको गाड़ी? नहीं, 0 पे नहीं, वो ये समझ लो कि 3-1 लाख रुपए जमा करे। 3-1 लाख रुपए जमा? मतलब कम टाइम की किस्तें बनवाई होंगी? कम टाइम की किस्त, ताकि गाड़ी जल्दी फ्री हो। दूसरी गाड़ियाँ सब फ्री है ना। अच्छा, कितनी गाड़ी फ्री होंगी उनके पास? इनके कहने 7 गाड़ी फ्री है। टोटल 9 गाड़ी है जिसमें से 7 गाड़ी फ्री है? दो? अरे भाई, फिर तो क्या मजे ही मजे हैं जब इतनी गाड़ी फ्री है तो। क्योंकि गाड़ी का मेन मसला देखो, आप भी जानते जावेद भाई, गाड़ी फ्री हो गई तो मतलब गाड़ी पैसा छोड़ेगी। पैसा छोड़ेगी। आपकी गाड़ी, एक गाड़ी भी अगर 1 लाख छोड़ के देती है फ्री गाड़ी, तो 7 गाड़ी 7 लाख रुपए महीना तो वैसे ही बन रहा है।
बाकी उसमें फिर क्या है कि नफा नुकसान सभी हाँ वो तो सब चलता है, लेकिन है, मशीनरी है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गाड़ी फ्री हो गई ना तो वो थोड़ा सा फायदा कम देगी, लेकिन फायदे में ही रहेगी, फायदे में रहेगी, नुकसान में कभी नहीं रहेगी। जैसे आपके सेठ भी तो है, उन्होंने भी एक गाड़ी कर ली, तो आप भी एक आध गाड़ी बनाते आ जावेद भाई? नहीं, हक्का मिल जाता है। हाँ वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है, हक्का हलाल का और वही पुरता है भाईजान। हाँ हक्का हलाल का तो मिल ही जाता है। मतलब खैर ये है, इसमें ये जो लोहा है हर किसी को फलता नहीं, किसी को नहीं फलता है। हाँ ये डायलॉग रहता है ज्यादातर। क्या है भाईजान, देखो इसमें ऐसा है कि नियत भी ओसी होना, हाँ नियत साफ होना। सही बात है, मोटर मालिक की नियत साफ होना बहुत जरूरी है। नियत पे ही फैसले होते हैं, नियत पे ही फैसले होते हैं। और हमारा मोटर मालिक ऐसा है, हाजी नमाजी है, 5 वक्त के। जी तो हमारा 1 रुपया भी आता ना, हाँ, तो हमारे को फोन करके बोलेंगे कि भैया ये तेरे पैसे इतने आ रही है, तू ले ले। अच्छा तो खुद भी यानी वो खुद ड्राइवरी हेल्पर ही करे, कंडक्टरी करे, ऐसा करते करते ड्राइवरी करे दूसरे के यहाँ। अच्छा ड्राइवरी करते करते सब अल्लाह नियत जिसकी साफ रहती है अल्लाह उसको नवाजता है। बिल्कुल और वो नवाजा अल्लाह ने। अच्छा मतलब वो भी बहुत नीचे से उठ के आए? नीचे से उठ के आए। अच्छा। उन्होंने भी ड्राइवरी करे, कंडक्टरी करे, ले दे के नियत साफ है उनकी। मजदूर का पैसा नहीं रोकते हो। फिर क्या है कि जैसे 200-400 रुपए खुद ही उनके हिसाब से किए लो, यानी कोई हम अपने को मांगने की जरूरत भी नहीं। इतने ग्राउंड लेवल से मालिक ऐसी जो होना भाई। हाँ नीचे से उठ के आए ना वो, तो उनकी लाइनें भी जमी हुई है सब, और उन्होंने सेट कर रखा है मामला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका नाम? अमीन भाई, आपसे भी मिलके अच्छा लगा। कम बातें हुई आपसे, आप काफी लेट आए और पीछे बैठ गए थे। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं बातचीत में लगा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो गाइस ये था अपना पूरा वीडियो भाई के साथ। अब गर्मी आ चुकी है, गर्मी खतरनाक वाट लगा दे रही है। बाकी जो मैंने 30-18 वाली बात आपसे बोली ना, ये मैं कुछ प्रैक्टिकली रोज़ देख रहा हूँ कि जितना ज़्यादा पहले 30-19 चलता तो उसमें ज़्यादा 30-18 भी चल रहा है। हो सकता है इसकी वजह यही हो कि इसका माइलेज ज़्यादा है। बाकी और चीज़ें तो ड्राइवर और ओनर भाई ही बताएंगे। तो गाइस ये था अपना भाई के साथ छोटा मोटा वीडियो। ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।